मिथुन राशि वालों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपनी आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक साथ 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, ये चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना कि आपके साथ जो बड़ी घटना अभी हो रहा है, ये वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात को एक शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो ये होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो। आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दिया। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में, अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप तक हर कर शाम को अपने घर आते हैं। और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौटकर चला जाता है। ये घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है? इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। या जो शक्ति है ये कोई और नहीं, बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। ये शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा खतरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रही है। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाते हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका, और इसी अड़चन के दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो चलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है, छुपे हुए यह जो आपके विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके, यही आपके दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल, उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती हैं। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं।
लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में आप बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ज्यादा कैसे होते हैं जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ईश्वर में विशेष रुचि रखते हैं, धर्म में विशेष क्रियाशीलता रखते हैं, लगे रहते हैं। ईश्वर की पूजा पाठ और भक्ति में उन्हें अपनी इन छुपी हुई शक्तियों का ज्ञान हो जाता है, और ऐसे लोग समाज में भी सूरत बड़ा ओहदा हासिल कर लेते हैं। लोग उनके सामने अपनी समस्याएं लेकर जाने लगते हैं और उनकी बातें सत्य होने लगती हैं। लोगों की समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। ऐसे लोगों को फिर समझ में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हो जाता है। इन्हें दिव्य पुरुष कहा जाने लगता है। ये दोस्तों, तो ये केवल उनके अंदर छुपी हुई सत्य नहीं है, यह आपके अंदर भी छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं शक्तियों के बारे में पता नहीं जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देंगे, उनके माध्यम से आपको आपके अंदर छुपी हुई दिव्य शक्तियों के बारे में तुरंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और विशेष ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और पूरा वीडियो देखें। आज आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष, कुछ अनोखा और बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होने जा रही है। तो अपनी खोज कील को जारी रखें, बीच में से रोके ना। आभारी में कुछ ऐसा देंगे जो भी करना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगे और आपके ऊपर मां की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे। फिर हम दुगनी मेहनत करके आपको और भी बेहतरीन और आपके जीवन को उपयोगी ज्ञान लेकर आते रहेंगे। तो बिल्कुल भी संकोच न करें दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे तो हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष और अनोखी जानकारियां दे चुके हैं। जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय होती है। बेशक आपके जीवन में कुछ कष्ट ईश्वर ने लिख दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए इन कासन को पार करने के बाद आपका जो जीवन प्रारंभ होगा वह बेहद ही सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख देने वाला होगा। दूसरी बात, हमने आपको यह बताई है कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग केवल और केवल जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे और ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना में रुचि लेंगे। यदि आप थोड़े से ही आधार में कहोगे और गलत तरीके से कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या फिर नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। उल्टा नकारात्मक घटनाएं घर घर जाएंगी। फिर आपको हमेशा ऐसा ही कि कोई पीछे पड़ा हुआ है और आपके जीवन में लगातार कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। मंत्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कोई गलत कार्य न करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही पैसा कमाने के लिए चुने। दोस्तों, ईश्वर की बहुत अधिक प्रिय है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है के लिए भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है दोस्तों। जहां दुनिया में लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वही आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं।
जी हाँ, और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं कि इसके कष्ट दूर हो जाए, चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों ना करने पड़े। कई बार आपने ऐसा किया भी है दोस्तों। आप खुद भी कई बार मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपकी किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं। आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लॉन्च भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी आवश्यक हो जाते हैं, लेकिन आप बड़ी ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं। जहां भावनात्मक तौर पर आप कमजोर हैं, वही मनोबल आपका बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं, अपने आंसू लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप अपने आप को समझकर उन्हें तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो ये तो आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली है। ये दोस्तों, आप बिल्कुल अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकती हो तो बहुत है, लेकिन क्या नहीं है, अनिल के हैं। इसीलिए शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किया और हनुमान जी जागृत हो उठे और एक ही छलांग में सीधी लंका पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं। दोस्तों, आपकी दिव्य शक्ति जागृत नहीं हो पाई है, लेकिन आपको इनके प्रमाण छोटे छोटे बीच बीच में जीवन में मिलते अवश्य रहते हैं। आप लेकिन अपनी अनुज्ञता की वजह से इन प्रमाणों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, वीडियो को हम एक एक करके आपके अंदर छुपी हुई 3 दिव्य शक्तियां, दोस्तों आपकी राशि के जातकों के अंदर ईश्वर पहले से ही देता है, हमेशा देता है। इनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आगे का वीडियो आपको देखना है दोस्तों। तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कर देना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों से यह मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है। आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी हुई होती है, जो कि आंशिक तौर पर सक्रिय होती है। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें तो भी शक्तियां अति शक्तिशाली हो जाती हैं। फिर आप चाहे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके अंदर छुपी हुई है आशिक शक्तियां हैं, तो उनके संकेत भी बड़ी ही सूचना होंगे। उन्हें पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ये दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से, संपूर्ण जानकारी से। पहले शक्ति, दोस्तों आपके अंदर एक विशेष दिव्य शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकते हैं। अब यह कैसे होता है आप समझिए अपने जीवन में, आप विचार करके देखिए। पहली बार में सुनने में तो ये आपको अजीब लग रहा होगा, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास आता है और वह कुछ भी कह पाए, इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह किस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने मन में ही कुछ बात छुपा कर बैठा है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसास होने लगता है। कुछ ना कुछ आपको ऐसी मन में भावनाएं आने लगती हैं कि यह इंसान इस विषय में सोच रहा है, जिसके मन में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही है। ये दोस्तों आप विचार करके देखिए, हमें कमेंट करके बताना। आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये आपसे किस प्रकार की बात करना चाहता है, आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपको खरी खोटी सुनाना चाहता है। दोस्तों हर प्रकार की बात है, आपको इंसान का चेहरा देखकर ही समझ में आ जाती है। आपके अंदर एक विशेष ईश्वरीय शक्ति है, दिव्या शक्ति है, और यकीन मानिए कि आपने अपनी इस छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपके सामने आता है
और वह कुछ बोल उससे पहले ही आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि यह आपसे इस प्रकार की बात करना चाहता है, मन को कि आपसे कुछ मांगना चाहता है। तो आप इस प्रकार अपने मन में तैयारी कर लेती है किसको क्या जवाब देंगे, और होता भी यही है कि वह आपसे कुछ मांगने लगता है और आप इस प्रकार उसे जवाब दे देती हैं। इस प्रकार अपने अपने जीवन में कई बार फैसले लिए हैं, कई बार लोगों के साथ बर्ताव भी किया है। यह आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति है, दिव्य शक्ति है। अब हम आपको वीडियो में यह भी बताने वाले हैं इस दिव्य शक्ति को आगे भी आने वाली दूध व्यक्तियों आप किस प्रकार से और अधिक प्रबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, ध्यान से सुने। हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अंदर छुपी हुई दूसरी व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है दोस्तों। बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से अपने भविष्य को भी देख पाएंगे। जी हाँ, देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि चीजें धीरे धीरे आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अपने आप को मित्रों किसी स्थान पर ले जाकर रखें जहां से आपको सब लोग स्पष्ट दिखाई दें कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। पिछले समय में आपने बहुत मेहनत की थी अपने सपनों को लेकर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विद्यार्थी वर्ग की। विद्यार्थी वर्ग अपने जीवन में अपना लक्ष्य पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ चीजों में निराशा हाथ लगी है, जिस वजह से उनकी आशाएं टूट गई हैं, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। तो अपने इस उम्मीद को कायम रखने का प्रयास करें। और देखिए मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव, हार जीत आते रहते हैं, क्योंकि यह जीवन का एक हिस्सा है और यह जीवन ऐसे ही चलने वाला है। आप यह नहीं सोच कि जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अगर सबका होगा तो यह जीवन आसान बन जाएगा। और आसान जीवन इंसान को मित्रों बुरी संगति में डालता है, बुरे विचारों में डालता है। इसलिए जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए ताकि इंसान को घमंड नहीं आए और इंसान किसी चीज को लेकर परेशान ना हो। देखिए, पढ़ाई लिखाई करिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, लेकिन गलत आदतों से दूर रहिए। घर में व्यवस्थित माहौल बनाकर रखने की जिम्मेदारी इस वक्त घर के बड़े बुजुर्गों की है। घर के बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखना है कि अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं तो किसी से चिल्लाकर बात ना करें, सबको प्यार से साथ में रखें, सबकी घर गृहस्थी देखें और सबके जीवन में अपना महत्वपूर्ण सलाह और योगदान दें। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जो लोग विवाहित हैं उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियों के 4 चांद लगने वाले हैं। 4 चांद लगने के लिए मित्रों किलकारी से संबंधित शुभ समाचार आपको मिल सकता है, या फिर आपका जीवन साथी आपको कुछ उपहार दे सकता है। उपहार कभी भी मित्रों की मोल से नहीं देखा जाता है। उपहार हमेशा भावनाओं से देखा जाता है कि सामने वाला हमारा व्यक्ति हमें किसी भावनाओं से हमें वह उपहार दे रहा है। आपको बता देते हैं कि चीज बहुत जल्दी व्यवस्थित होती जाएगी, समय आगे बढ़ता जाएगा और आप अपने लोगों के करीब आएंगे। पिछले लंबे समय से जो घर परिवार में विवाद चल रहे थे, जिससे पूरा परिवार एक दूसरे से रूठा हुआ था, मन मुटाव थे, आपस में नहीं बन रही थी, तो उन लोगों से मैं एक सलाह मांगता हूं कि क्या बिना परिवार के आप रह सकते हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी अपने परिवार को लेकर चिंता है और आप चिंतित हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा मानिए कि आपको परमात्मा ने ऐसा परिवार दिया है जिससे आप 2 मिनट भी दूर नहीं रह सकते, और उनका रूठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वरना आज के समय में भाई भाई के नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, इस समय के अंतराल में आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप सिर्फ उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ रहने से आपको खुशी मिलती है, जिनके साथ रहकर आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनके साथ रहकर आप ये सोचते हैं कि यहाँ ये मेरा व्यक्ति है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल भी दूर नहीं रहना है और ऐसे लोगों को अपने जीवन में टिकाए रखना है। लेकिन देखिए, हर बार जरूरी तो नहीं है कि जैसा आप सोच वैसा ही हो। अब मित्रों देखिए, जीवन में कुछ सबक हमें बहुत जल्दी सीख लेने चाहिए। वह सबक हमें जीवन भर याद रहते हैं और हमारे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, और आगे चलकर हमें कौन सा कदम नहीं उठाना है और कौन सा कदम उठाना है, यह सिखाते हैं जो स्टूडेंट इस वक्त नर्सिंग से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें बता देते हैं कि परीक्षा में उत्तम परिणाम मिलेंगे।